जय रमेश। मैं चित्रंजन उरांव आज आपको इस प्रकार के एक धार्मिक स्थान का दर्शन कराने जा रहा हूँ। ये देखते ही बनता है कि आदिवासी समाज में एक बहुत ही सुंदर सरना स्थान है। इस स्थान में अंदर से भी बाहर से बहुत अच्छा चित्रित किया हुआ है। दीवार है और इस दीवार के साथ साथ में ऊपर शीशे के साथ में भी लगाया गया, उसमें ऊपर लगाया गया है और काटीला चीज़ लगाया गया है कि ताकि कोई जानवर ना घुसे। तो ये गांव एक बहुत ही सक्षम और सुंदर गांव, और इस गांव कोई भी हो, लेकिन इस गांव का लोगों का जो मति है, बोलते हैं मति ही धन है। जिस गांव में अच्छे लोग होते हैं, सुविचार वाले होते हैं, सुंदर विचार करने वाले हैं, सुंदर विचार करके आगे बढ़ने वाले होते हैं, वहाँ पर धन और दौलत सब कुछ आता है। तो मैं चाहूँगा कि ये आपको जो दिखाया जा रहा है ये सरना स्थान है, बूढ़ा खुखरा मांडर रांची झारखंड से है। आप यहाँ पर जरूर से कभी जब भी मौका मिलेंगे, ये यहाँ से मूढ़मा यात्रा शक्ति कूटा स्थान नज़दीक ही है, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप वहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी जरूर से जरूर दर्शन करने का कोशिश करें और यहाँ का जो उमंगता है उसको प्राप्त करें। और मैं चाहूँगा कि इस गाँव का नेतृत्व करता एक हमारे बहन जी है, किस प्रकार से अपने गाँव को संचालित कर रही है, किस तरह से व्यवस्थित कर रही है, मैं उनसे बातें कराना चाहता हूँ। तो बहन जी से थोड़ा सा आप बात कीजिए। ई पद्दा बुढ़ा खुखरा पद्दा ता एन सुमी उराव बालदर ई बुढ़ा खुखरा पद्दा यानी मांडर थाना जिला रांची पड़ारी इसन एम ई बुढ़ा खुखरा पद्दन ता आलम फॉर्माम सौसे आलम पच्चो पचगी भाई बहन फॉर्मार एकजुट मना की ई पद्दन ई चाला अड्डन ई चाला की सुंदरीकरण मना खतरी गे एम पूरा पद्दन ता आलम उपकम और बात विचार नंजिकाम कि एका से नम्हाय समाज बछरो नम्हाय समाज एका से चो आ खतरी गे एम ई सरना स्थलन सुंदरीकरण नना खतरी गे फॉर्मर एकजुट मना की फॉर्मर गुस्ते फॉर्मर पद्दा पद्दा फॉर्मर पच्चो पचगीर फॉर्मर आयो बबर खद्दे खर्रार भाई बहन जितना भी आलर रचार फॉर्मम उक्का की सलाह विचार नना की एम इन्ने को हक कदम उठाबाज काम और ई कदम इन्ने माँ बनी, लेकिन एम अपन टीम अपन खन खुर्जी थी, अपन एड़पा थी, अपन खल्ले खुड़ी थी, अपन कूलन खंडा की एम ई समाज खतरी गे एकजुट नना की यानी चंदा बिही नना नना खतरी गे नंजकाम और इन्ना ई कोहा समाज खतरी गे ई पद्दा खतरी गे पद्दन बचवा खतरी गे समाजन बचरा खतरी गे। अगर न भाई समाज मारो तो न भाई इंदिरा मल्ला ई राजी नो और ई पद्दा खतरी गे पहे एम इन्ना अपन समाजन बचा बागे इन्ना ई चालन घेराबंदी नना के और इन्ना फॉर्मम इन्ना सप्ताह की उल्ला नोंदुल बिफे की उल्ला नुम फॉर्मम खुशी खुशी ती परब देखे मनबा खतरी गे इन्ना ऊन उल्ला कामन अम्बा की एम की समाज की खतरी और ई चाला अड्डन बरदम और फॉर्मम एक दूसरे ती आलर थी मिलुरदम जुलुरदम और हरमर की दुख सुख थी बात नंदम एमा लगी कि ना एमा परब ही कहो एमा माँ लगी कि ना बिफे ही कहो, लेकिन एमा की लगी कि ना परब ही उल्ला ही कहो हुरमी उल्ला अल्लाह गा पर मन बानर पहे एमा गे साल नु सप्ताह नु महीना नु परब बरी पहे एमा सप्ताह नु परब बरी एमा की इमदा दाव लगी कि एमा बाप उल्दम एमा आलर एमा खद्द खर्रार इन सिखवा खतरी गे छोटे छोटे खद्दार इन लोलो बच्चे खद्दार इन हुरमार इन एम अपन संगे उंदरदम और बरदम ई चाला टोंकानो और इन्ना एम बढ़िया से धर्मे बबस्ती गोहरारदम और बिनती नंदम और प्रार्थना नंदम कि एम्हाय आल खद्दर एम्हाय बाल बुतरूर एम्हाय आयो बबर चाहे परदेश नु एक सानु भी रनर और सुख शांति ती रहने का अधिगे एम चाला धर्मेश थी बिनती नंदम प्रार्थना नंदम और घोरारदम और गोट्टा पद्दन सुख शांति थी रहने का बाकी एम प्रार्थना नंदम और एमागे हिमदम बाकी और एम्हा पद्दा और इन्ना इमदा बेस लगी कि और पद्दन हूँ इन्ने मनबा निका और अपन समाजन बचवा खतरी गए इन्ने अपन खर खुर्जिन जमा नना की एक सन सरकार माची एक सन मंत्री माचीनर पहे अपन अपन खन खुर्जिन बचवा गी इन्ना अपन समाजन बचवा गे इन्ने एम्हा पद्दा बुढ़ा खुखरा पद्दा बेसे यानी
चाला अड्डन सुंदरीकरण नन्ना की अपन समाजन बचबा खतरी गे आलर ये एकजुट मन्ना की चाह रही और इमदम बागी जय धर्मेश जय धर्म जय धर्म। तो ये बहन जो जी बोल रहे हैं अपने अंदर से बोल रहे हैं, कोई बाहर से बनावटी बातें नहीं बोल रहे हैं। ये अंदर से जो दिखाई दे रहे हैं और जो उसने महसूस की कि आप सुंदर मत हो, आपका सुंदर विचार हो, अगर हम एक साथ में चलें तो क्या नहीं हो सकता, हर काम हो सकता है। लेकिन आज भिन्न भिन्न गाँव में, हर गाँव में देखिए हमारे साथ में एकता और संगठन नहीं होने का बहुत सारा कारण है कि हम एक साथ में मिलते जुलते बैठते नहीं और अलग अलग होते जाते हैं। और एक बात सबसे बड़ी बात है, ये मेरे को भी दिल छू गया दोस्तों, आपको छुआ कि नहीं छुआ मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन में ये पूरे गांव के लोगों ने एक त्यौहार की तरह, एक उत्साह की तरह सारे गांव के लोग आते हैं और उत्साह के साथ उमंग की तरह से आते हैं धर्मेश का नाम लेने के लिए। धर्मेश कहते हैं कि भगवान को कहते हैं कि जिसने हमें सब कुछ दिया, धन दिया, दौलत दिया, तन दिया, मन दिया, सारा संसार का निर्माण करने वाला जो धर्मेश है, उस धर्मेश के नाम के लिए हम सप्ताह में एक उत्साह के रूप में, त्यौहार के रूप में मनाएंगे और नेक काम करेंगे। और अपने नेक काम करते हुए हम समाज की हर परिवार सुखी और व्यवस्थित रहे और उसके साथ साथ में इस गांव के साथ साथ में अन्य लोग भी अच्छे रहे और इस देश का भी विकास हो, इस देश के लोग भी अच्छे हो। कितने बड़ा सोच है दोस्तों, इसी बात से आपको पता चल जाएगा इस गांव के लोग ये मातृत्व शक्ति के साथ में पुरुष वर्ग जो है और कितना महान सोच रखते हैं। तो मैं सारे लोगों से चाहूँगा अपना भेदभाव भुला के, अपना पार्टी पुटी जो भी अनाप शनाप है सारे चीज भूल के सारे लोग काम करने के लिए उतर पड़े, व्यवस्था करने के लिए उतर पड़े। तो मैं चाहूँगा सारे आदिवासी लोग आइए हम सारे साथ अच्छा और नेक काम करते हुए बेहतरीन समाज का निर्माण करें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपना शब्द को मैं चाहूँगा कि आयता उराव भी थोड़ा सा अपना बात को रखना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आयता उराव भी थोड़ा सा बात कर रखे। जय धर्मेश। हमारा इस चाला धर्मेश की ओर से हम सारे को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हमारा चाला धर्मेश ने हमको इतना शक्ति दिया कि पूरा गांव वाले एक हो गए, पूरा समाज वाले एक हो गए और एक समाज होने के नाते हमारा इतना बड़ा कदम उठाने के बावजूद इसको पूरा करने सका। और मैं चाला धर्मेश से फिर आदर करना चाहूँगा कि इसी प्रकार से हर गांव में ऐसा चाला धर्मेश शक्ति देवे ताकि प्रत्येक गांव में हमारा बुढ़ाखुरा गांव जैसा चाला सुंदरीकरण का निर्माण हो, उसी प्रकार से दूसरे गांव में भी हो। मैं इतना ही कह के अपना वक्तव्य अंत करता हूं। साथ में मैं ये बतला देना चाहता हूं कि हमारा बुढ़ाखुरा गांव का हमारा एक प्रत्येक सीन है मछली, वो मछली है खलखो मछली, जिसको मैंने कल परसों बनवाया है। इसका अभी फुल फिगर में नहीं आया है। अगर हम इसमें पेंट चढ़ा देते हैं तब लोगों को लगेगा कि सही में बुढ़ाखुरा गांव का खलखो मछली जो है वो मछली का भी क्या प्रतीक रखता होगा। पूरा गांव में अभी हमारा यहाँ नज़दीक में 14-15 को हमारा मुरमा यात्रा लगने जा रही है, उसमें हमारा ये मछली लहराते हुए दिखेगा। पूरा मुरमा यात्रा में हमारा ये लहराते हुए दिखेगा और सबका मन को लुभेगा। और इसी प्रकार से हमारे मुरमा टांग से भी आने का करेंगे और सही में हमारा इस खलखो मछली को देखते हुए रह जाएगा। हम इतना ही कह के हमारा वक्तव्य यहीं पर अंत करता हूँ। तो ये प्रत्येक चीज़ हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। ये प्रत्येक चीज़ दिखा रहा है कि हमारे जो आदिवासी गांव है उस गांव का कुछ न कुछ प्रत्येक चीज़ होता है। वो प्रत्येक चीज़ ये दर्शा रहा है, मेरे अनुभव से ये बताते हैं कि लोग कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन से पहले हम मछली योनि से आए हुए, ऐसा मुझे प्रतीत लगता है। इसी का मतलब अलग अलग उद्देश्य हो सकता है, लेकिन मेरे उद्देश्य से इस प्रकार से लगता है। तो इस गाँव का कितना अच्छा से व्यवस्थित है, इस बात से आपको पता चलेंगे कि देखिए कितना अच्छा से गांव के लोग भजन और विनती करते हुए धार्मिक का परिक्रमा करते हैं। तो मैं इनसे आपको दिखाना चाहेंगे। जय धर्म। But
आयता उरांव जी है, इस गांव के कितना अच्छा लीडिंग कर रहे हैं। सबसे कहते हैं कि जिस गांव का या जिस समाज का या जिस परिवार का अगर लीडिंग पावर सही हो, वो अपने आप ही स्वतः ही ठीक होते जाता है। इस गांव के सारे लोग एक व्यवस्थित और सही तरीक़ा से चल रहे हैं इनके नेतृत्व में, और इनके नेतृत्व के साथ साथ में पूरे लोग अच्छे और पवित्र मन से और इस प्रकार से भजन गा रहे हैं। धर्मेश को बोल रहे हैं कि हे धर्मेश, मैं आपके पास में आ रहा हूँ, आपका नाम लेने के लिए आ रहा हूँ, आप हमें दुआ दीजिए, हमें हमारे पर कृपा कीजिए। और इस प्रकार के भगवान से मन्नतें मांग रहे हैं। और ये जो परिक्रमा कर रहे हैं, इस परिक्रमा में के साथ साथ में देखिए इस गांव में कितने एक्टिव है, इस बात से भी पता चलेंगे इस गांव में कितने बुजुर्ग जो चल नहीं सकते हैं और जो मतलब उठना बैठना में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ऐसे बुजुर्ग लोग भी इस गांव में देखिए आ रहे हैं। और इस बुजुर्ग लोग भी सारे पूरा परिवार वालों को, पूरा समाज वालों को, पूरा बच्चों को और इस गांव को एकत्रित करने के लिए कितना अच्छा संगठित कर रहे हैं। मैं इनको अच्छी तरह से दिखाना चाहूँगा और इन बाबा लोगों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इसी प्रकार के आएँ और आपका जो जीवन बचा हुआ है धर्मेश में लगाए, धर्म में लगाए और अपने जीवन को कल्याण करे, सार्थक बनाए। और सरनाम आप पर आके आप शरण हो जाइए। शाम के टाइम में किसी प्रकार का जो भी दिक्कत है, परेशानी है, उसको छोड़िए। आपको बहुत सुख कुछ आप लोगों ने किए हैं, लेकिन अभी आपका धर्म के पास में नाम लेने का बहुत अवसर है। तो मैं सारे लोगों से ये वीडियो जो देख रहे हैं सारे लोग से ये कहना चाहूँगा, इस गाँव को दोनों हाथ से मैं सलाम करना चाहूँगा। और आपको भी अच्छा लगता है तो अपने अपने स्तर पर सलाम कीजिए और इस गांव में जरूर एक बार देखने के लिए आइए। तो मैं इतना ही बोल के अपने विचार को, अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश।